हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ कालका मंदिर अपनी माई रानी का मत्था टेकने के लिए। अब यहाँ के 4 दरवाजे हैं, 4 रास्ते हैं जहाँ से हमारी एंट्री होती है। एग्जैक्ट 2 पीछे हैं, 2 आगे की तरफ हैं। एक तो मेट्रो के नीचे ही है बिल्कुल उतरती रास्ता, और एक गोल्डन टेम्पल की कमल मंदिर की तरफ से। गोल्डन टेम्पल का इसलिए नाम निकला क्योंकि मैं सोच रही थी वहाँ उसके बारे में जाने की, तो इस वजह से निकल गया मुझ से। अरे यार ना छीनने भाई, लो भाई। अरे भैया माई रानी भाई, देख लो कितनी भीड़ हो रही है मंदिर में। पैर रखने की जगह नहीं है। शुक्रवार का दिन है आज। चलो भैया जगह दे देना। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है। मेरे को बहुत लेट बना रही हूँ मैं वीडियो, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई 5 बजे की। मैं गई थी कालका जी मंदिर में, जाते जाते लेट हो गई थी। 5:30 बज चुके थे मुझे। जाते जाते वहाँ भीड़ हो रही थी, तो मैं इसलिए अपना ब्लॉग नहीं बना पाई वहाँ पे। पर मैंने थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया माँ के लिए। माँ की फ़ोटो लाई हूँ आप सबके लिए खींच के, वीडियो बना के वो मैं डालूँगी। आप सब पे माता रानी की कृपा हो। आज का दिन हम यहाँ से शुरू करते हैं। अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं, उठते हैं, उसके बाद में मैं ब्लॉगिंग चालू करूँगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, मेरे बच्चे उठ चुके हैं। मैं उनके लिए अब चाय बना रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, गैस ख़त्म हो रखी है। गैस वाले भैया से बात करिए, वो कह रहे हैं कि आपको सिलेंडर में शाम तक दे दूँगा। अगर किसी ने नहीं लिया तो वो वाला सिलेंडर मैं आपके पास डिलीवर कर दूँगा। बाकी आप मेरे को कल पता कर सकते हो, अभी तो नहीं। और फिलहाल मेरे बच्चे उठ चुके हैं। ये सो के 1 बज चुका है। ये सोए लेट थे रात को 2 बजे, तो इसलिए रात को 2 बजे सोए थे, लेट सोए थे। इस वजह से ये लेट उठे हैं आज। मैं मंदिर गई थी, जैसे कि मैंने बोला है आपसे अभी, क्योंकि मैं मंदिर गई हुई थी तो मैंने ब्लॉग नहीं की, क्योंकि मुझे आती ही नहीं है। और ये भी मेरे बेटे ने ज़बरदस्ती बनाई। कह रहे, मैंने कहा बना, मैंने कहा उठ जाओ भाई, मैंने कहा बना देना मेरी वीडियो। कह रहे नहीं, ये आपको ही करना होगा, आपका चैनल बनाया है हमने, तो ब्लॉगिंग भी आपको ही करनी होगी, आपको दिखाना होगा सब कुछ। तो मेरे से बेटा गुस्सा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने फिर दोबारा चालू करी। मैंने कहा भाई मुझे आती ही नहीं है, मेरे से बनती ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो कह रहा मम्मी करना तो होगा ना, आपको चैनल आपका है तो आपको ही बनाना होगा वीडियो अपना। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा ठीक है। मैंने भी गुस्से में बनाया नहीं था, फिर गुस्सा करने लगा। वो सो के उठा तो कह रहा नहीं बनाया ना आपने, मैंने रात को ही बोला था आपसे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा बनाऊंगी। मैंने कहा फिर वो मेरी तबीयत ख़राब थी, कल मैं दवाई भी लाई थी, तो मैं भी आके मंदिर से काम हो रखा था मेरा सारे घर का, तो फिर आके मैं भी फ़ोन देखते देखते सो गई। कह रहा फ़ोन तो देख लिया आपने 11 बजे तक, पर आपसे वीडियो नहीं बनाई गई। मैंने कहा हाँ भाई, उसके लिए सॉरी। अब बनाती हूँ मैं। मैंने बच्चों के लिए चाय बनाई है, चाय बन चुकी है हमारी। अब मैं उनके लिए नाश्ता दूंगी। उनका टाइम भी हो रहा है ट्यूशन का, क्योंकि उनकी ट्यूशन वाली मैडम कहीं जाने वाली है अदरवाइज पार्टी में, कहीं दिल्ली से बाहर। तो उन्होंने इसलिए मेरे से कहा था कि 2 बजे इन्हें ट्यूशन के लिए भेज दें। हमारा नाश्ता रेडी है, अब मैं लेकर जाती हूँ बच्चों के पास, एंटर करती हूँ। भाई उठो, मुँह धो के वापस लेट रहे फ्रेश हो के। बोलोगे कुछ? हाँ, भाई उठ जाओ, आप भी कर लो खड़े होके, ट्यूशन का टाइम हो रहा है।
गाइस जैसे कि मैंने कल भी बोला था हम 1-1:30 बजे ही नाश्ता करते हैं। तो देखो वही टाइम हो रहा है आज भी। अभी 2 बजने जा रहे हैं और नाश्ता हमारा अब हो रहा है। तो हमारा लंच भी उसी हिसाब से होगा। और इस सवेरे उठ जाते हैं तो मेरे बच्चे वैसे भी जल्दी नहीं खाते हैं। उठने के बाद में भी ये 2 घंटे लेते हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि उठते नहीं है ना जल्दी, ना भूख लगती उठने के बाद। ये मेरा नाश्ता है। जैसे कि मैंने बताया था मैं डाइटिंग पे हूँ, तो मैं चाय तो ज़रूर लेती हूँ। और साथ में आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे दवाई खानी है, तो इस वजह से मैं डाइट मिक्सचर खा रही हूँ। नहीं तो अदरवाइज़ मैं चाय ही पीती हूँ बस, क्योंकि मेरी कल से तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या हो रहा है, हेडिंग सा हो रहा है बहुत ज़्यादा। हमारा नाश्ता हो चुका है, अब मैं धोने जा रही हूँ। गाइस 3 बज चुके हैं, मेरे बच्चे ट्यूशन गए हैं और ट्यूशन से आने वाले हैं, तो मैं अब खाने की तैयारी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेली शाम को बनती है सब्जी, पर दिन में ऐसा है जो रात को होता है हम वही खाते हैं, क्योंकि वेस्ट नहीं करना चाहती। और ना ही भैया इतना वो आता है एक्स्ट्रा फेंके हम लेके। हाँ, मेरे हस्बैंड होते हैं तो बनता है दिन में, अगर जैसे कि, और वो भी आप सोचोगे कि अभी तक वो ब्लॉग में दिखाई नहीं दिए, तो वो भी मेरे बच्चों की तरह कुछ वो भी नहीं आते जल्दी से, क्या कहते हैं, वीडियो वगैरह में या फ़ोटो वगैरह नहीं करवाते वो भी। तो इसीलिए हम खाना लंच में वही खाएंगे। रोटी बना रही हूँ, हमारी कड़ी रखी है, और उसकी बुआ ने चाप बनाई थी सोयाबीन की, तो वो भी है। और अभी उसकी बुआ ने कुछ और भी बनाया है दिन में, तो उसकी बुआ आवाज़ मार के खुद ही दे देती है। मेरी नंद है सारिका, तो वो बच्चों को बुला लेती हैं, कुछ होता है कुछ बनाती हैं बच्चों के जैसा, बच्चों के लायक, तो वो बुला के खिला देती हैं, या ऊपर ही दे जाती हैं वो आके कि युग व्यांश को खिला देना। वो देती ज़रूर है, पर कुछ भी होता है तो वही एक होती है ना बॉन्डिंग बच्चों से। और ये है कभी कभी चिढ़ जाते हैं तो बस गुस्सा आ जाता है तो भगा भी देती है बच्चों को, पर वो ज़्यादातर तो बुला के खिलाती हैं। कुछ भी है खाना हो या उन्हें बाहर से चाहिए या गिफ्ट चाहिए, तो वो अपनी बुआ से ही कहते हैं। उन्हें पता है मैं तो दिलाऊंगी नहीं फालतू की चीज़ें, तो वो अपनी बुआ से ही पीछे पड़ता है और अपनी दादी से कि ये दिला दो वो दिला दो। तो वो उनके पास ही ज़्यादातर कुछ भी चाहिए होता है वो उनसे ही बोलते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट मना करती हूँ, मेरे पे एक्स्ट्रा नहीं है, मैं नहीं दिलाऊंगी एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी। हाँ ये है तो खाने की बोलते हैं, मैं खाना जो भी बोलते हैं खाने की चीज़ बाहर से खिलानी होती है तो मैं खिला देती हूँ, और क्या कहते हैं मुझे घर में बनानी होती है, बनाने वाली होती है तो मैं बना देती हूँ। ये है, अगर कम बनाई होगी सब्ज़ी मैंने रात में तो मैं दिन में दोबारा बना लूँगी, अदरवाइज़ तो मैं नहीं तो हमारा जो रखा होता है हम वही खाते हैं। तो मैं ज़्यादा शौक़ नहीं करूँगी कि मैं ये बना रही हूँ वो बना रही हूँ या ये बनाया है। बस ये है कि जो हमें बनाना होता है, जो होता है हमारा, हम उसी के संग रोटी बना लेते हैं या चावल बना लेते हैं, तो हम वही खा लेते हैं। इसलिए तो मुझे खाना होता है हम वही बनाते हैं, उतना ही बनाते हैं, और उतनी ही हमारी नीड होती है उतना ही बनाते हैं। वेस्ट क्यों करना? आज के टाइम पे देखो लोग वागों को खाने को भी नहीं मिल रहा, जो हम फेंके बना के। तो उससे अच्छा ना का भगवान दे रहा है तो ढंग से यूज़ करो, ढंग से खाओ। अगर आपके पास है एक वक्त का किसी को खिला सकते हो तो खिला दो, बस इतना है। ये है जैसे मैं कहीं बाहर जाती हूँ, कोई मुझे मिल जाता है बच्चे वगैरह, पर यह है कि मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाती। जैसे कोई मिल जाता है मैं ऐसे बंदे को देती हूँ जो कि हाँ भाई कमाने लायक नहीं है, कमा के नहीं खा पाएगा, उसका हाथ पैर सलामत नहीं है, तो मैं ऐसे बंदों को देख के भी चलती हूँ। पर यह है कि मैं ज़्यादातर मैं किसी को बहुत कम ऐसे उन को देती हूँ। मुझे बच्चे दिखते हैं, बच्चों को दे देती हूँ, या अदरवाइज मेरे को कोई दिख जाता बड़ा बूढ़ा तो उन्हें। आज भी मंदिर गई थी तो मुझे दिखा कोई, मैं मांगे मेरे से तो मैंने दे दिए, और ज़्यादा भी नहीं, अपनी लिमिट के हिसाब से ही देती हूँ। देखो मैं जो मेरी लिमिट है उसके हिसाब से ही देते हैं हम। इसमें रख दो फ्रिज में। हाँ, तो बच्चे ट्यूशन से आने वाले हैं तो मैं लंच तैयार कर दी हूँ, बना के रख रही हूँ, आएंगे और खा लेंगे। अदरवाइज उनकी दादी और बुआ है नीचे, कुछ होगा अगर उन्हें नहीं खाना होगा ये तो अपनी दादी बुआ के पास चले जाएंगे, वहाँ जाके खा लेंगे। को देना भी चाहिए जो नहीं कमा के खा सकते। देखो जिनके हाथ में सलामत नहीं है तो उनका तो गुजारा यही है ना कि बेचारे मांग के खाएंगे। अगर आप पे हैं आप कर सकते हो तो खिला दो। बस मुझे यही चीज़ बहुत बुरी लगती है जो ऐसे बंदों को देते हैं फिर वीडियो बनाते हैं, वो बात अलग है, मेरे को पसंद नहीं है ना वीडियो बनाती। तो कोई बना रहा होता है तो मैं सुना देती हूँ कि भैया या तो दे लो या वीडियो बना लो,
वीडियो बनानी होती है ऐसा है कि आप कुछ ज़्यादा ही दान पुण्य कर रहे हो, ज़्यादा ही क्या कहते हैं वो कर रहे हो, भंडारा वगैरह, तो उसकी बना सकते हो कि भाई आप अच्छा अपने लिमिट के हिसाब से आप कर रहे हो, अगर दे रहे हो, खाना वाना दान कर रहे हो गरीबों को, अच्छी बात है। देख दो भैया को मैं जानती हूँ, एक भाई को मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, वो सालों से कर रहे हैं ये सब काम, पर वो कभी वीडियो नहीं बनाते। और उनसे हमने फोर्स करा, हमने देखा, उन्हें हमने बोला कि भैया आप अपनी वीडियो बनाए करो, आप बहुत अच्छे काम करते हो। दूसरों को वो यही नहीं, वो किसी की भी ज़रूरत होती है, वो सबों की ज़रूरत करते हैं पूरी। जैसे बाहर से भी किसी को ज़रूरत होती है शादी ब्याहों में, वो उनका भी करते हैं। उन्होंने अपने हाथ से बहुत अच्छे अच्छे काम करे हुए हैं। मैं उनसे भी मिलवाऊँगी और उनका नाम भी। हमारा खाना रेडी है, मैं बच्चों को देने के लिए जा रही हूँ अंदर। मैंने थोड़े से चावल बनाए थे, मेरे बेटे को कढ़ी से चावल ही पसंद है, इसलिए। युग अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो सीधी सी बात ये है, अगर राइट साइड में अगर कोई आपके टीममेट किसी से फाइट नहीं है, वियांश कहाँ है? चलो ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा, मेरा बेटा देख के राजी ही नहीं है कैमरे की तरफ। मैंने खाना भी दिया तो उसने खाना भी नहीं देखा, बस मेरी तरफ देखा ही नहीं कि मम्मी आई है खाना देने के लिए। तो ऐसे है मेरे बच्चे। ओके गाइस, हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। अब मैं रखती हूँ, ब्लॉगिंग करूँगी मैं शाम को, मैं खाने में क्या बना रही हूँ मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपको, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे लिए बहुत अच्छी है। और सभी यूट्यूब फैमिली वालों को हार्दिक दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी यूट्यूब फैमिली में है और जो आप मानता है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबों के लिए बहुत अच्छा है, क्या बच्चे, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सबों के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग इसे गलत चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, पर यूट्यूब के लिए तो और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो मानती हूँ कि जिसने भी बनाया ये यूट्यूब चैनल, उसने बहुत अच्छा काम करा है, हम जैसी हाउसवाइफों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। और जो मानते हैं इस चीज़ को कि यूट्यूब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए, तो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो करें। बाय बाय।